नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सबको हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म का फंदा, औरत का खतरनाक खेल, भाग 5। माया का नया हथियार। माया को इस बार ऐसी जेल में रखा गया था जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक माना जाता था। यहाँ से भागना तो दूर, किसी भी बाहरी संपर्क की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन माया के पास एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका तेज दिमाग। इस बार माया ने अपनी ताकत सिर्फ लोगों को जोड़ने में नहीं लगाई, बल्कि उसने तकनीक का सहारा लिया। उसने जेल के भीतर कुछ कैदियों को अपने पक्ष में कर लिया और उनके जरिए बाहर से तकनीकी उपकरणों की तस्करी करवाई। उसने इंटरनेट और हाईटेक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी योजना को आगे बढ़ाया। सुधीर की नई जिम्मेदारी। सुधीर ने सोचा था कि माया के इस बार पकड़े जाने के बाद उसकी जिंदगी सामान्य हो जाएगी। लेकिन माया के खेल का अंत नहीं हुआ था। पुलिस विभाग ने सुधीर को माया की हर हरकत पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने जेल की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया। लेकिन सुधीर जानता था कि माया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। माया ने जेल में रहते हुए खुद को एक साइबर अपराधी के रूप में ढाल लिया। उसने पुलिस विभाग के डेटा को हैक कर लिया और उन सभी अधिकारियों की जानकारी निकाल ली जिन्होंने उसे पकड़ने में भूमिका निभाई थी। इसके बाद माया ने एक एक करके इन अधिकारियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसने उनके परिवारों को निशाना बनाने की धमकी दी, जिससे पुलिस विभाग में खौफ का माहौल बन गया। सुधीर को माया ने फिर से चैलेंज किया। माया ने सुधीर को एक बार फिर सीधी चुनौती दी। उसने सुधीर को एक वीडियो संदेश भेजा। तुमने सोचा था कि मुझे कैद करके तुम जीत गए, लेकिन असली खेल अब शुरू होगा। मैं सिर्फ तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें पूरी तरह खत्म करने आई हूँ। ये लड़ाई सिर्फ हमारे बीच की नहीं, अब यह सिस्टम के खिलाफ है। सुधीर को यह समझने में देर नहीं लगी कि माया सिर्फ बदला नहीं चाहती, वह पूरे सिस्टम को चुनौती देने का प्लान बना रही है। सुधीर ने माया के साइबर अटैक को रोकने के लिए देश के सबसे बेहतरीन साइबर विशेषज्ञों की टीम बनाई। उसने माया के हर डिजिटल मूव को ट्रैक करने की कोशिश की। इस दौरान सुधीर को माया के कुछ पुराने ठिकानों की जानकारी मिली। उसने तुरंत अपनी टीम को उन ठिकानों पर छापा मारने के लिए भेजा। माया ने जेल से बाहर बैठे अपने गिरोह को इस्तेमाल करते हुए एक बड़ा हमला प्लान किया। उसने पुलिस विभाग के मुख्यालय को निशाना बनाने का फैसला किया। एक दिन पुलिस मुख्यालय पर अचानक एक बड़ा साइबर अटैक हुआ। पुलिस का पूरा सिस्टम ठप हो गया और माया के लोग मुख्यालय पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सुधीर ने पहले से ही इसका अंदाजा लगा लिया था। उसने मुख्यालय की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया। जैसे ही माया का गिरोह हमला करने पहुंचा, पुलिस ने उन्हें घेर लिया।
माया ने खुद को इस बार व्यक्तिगत रूप से शामिल करने का फैसला किया। उसने जेल से भागने की योजना बनाई और अपने गिरोह के साथ सुधीर का सामना करने की ठानी। सुधीर ने माया के हर कदम पर नजर रखी। उसने माया को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। माया ने जैसे ही जेल से भागने की कोशिश की, सुधीर और उसकी टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस बार माया ने सुधीर से आंखें मिलाकर कहा, तुमने मुझे एक बार फिर हराया सुधीर, लेकिन मेरी हार तुम्हारी जीत नहीं है। मैं एक विचार हूँ और विचार को कभी कैद नहीं किया जा सकता। माया का अंत या नई शुरुआत। माया को इस बार एक अज्ञात स्थान पर बंद कर दिया गया, जहां न तो वह किसी से संपर्क कर सकती थी और ना ही कोई उससे। सुधीर ने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, लेकिन माया की चेतावनी हमेशा उसके दिमाग में गूंजती रही। क्या यह सच में अंत, या माया ने एक और खेल की शुरुआत कर दी? यह सवाल सुधीर के मन में हमेशा बना रहा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।